हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। देखते हैं फॉर द कमिंग टाइम आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो दीज आर योर पाइल्स। अगर आपको बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करनी है ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस कीजिए 2 टाइम्स। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, द स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 2 इज़ एंग्जाइटी एंड पाइल नंबर 3 इज़ मैजिशियन एंड द मिरर। अपना पाइल यहाँ पे पॉज करके आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल बी स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग गाइज। हेलो, पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ पे somehow you're manifesting strength for yourself guys, and I am seeing you are getting strength for yourself from angels। आपके लिए एंजलिक रिल्म से यहाँ पे मुझे मदद दिखाई दे रही है। बहुत सारी स्ट्रेंथ मुझे आपके लिए यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है फॉर यू। एंड देखिए यहाँ पे 55 इज़ द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप इस वक्त में गुजर रहे हैं। यू माइट बी थिंकिंग कि वाई द थिंग्स आर हैपनिंग, वाई यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है, कुछ भी ठीक क्यों नहीं लग रहा है, why I am getting so many challenges along my way। it is because आप यहाँ पे strength manifest भी करा है आपने, and somehow angel of strength wants to give you more strength। आपको और वो स्ट्रेंथ देना चाहते हैं और वो आपको ग्रो करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, एंड दैट्स वाई यहाँ पे अगर चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी एनर्जीज में, इट इज़ जस्ट बिकॉज यू विल बी ब्लूमिंग फ्रॉम ऑल द चैलेंजेस अराउंड यू। सॉल्व, लाइक स्टार्ट हैविंग द सॉल्यूशंस। जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रहे हैं, जस्ट उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कीजिए, देन यू विल सी द चेंज। अदरवाइज चेंज, आप जिस चेंज को सीख कर रहे हैं, जो चेंज आपको चाहिए, वो चेंज डेफिनेटली आएगा। बस आपको वहाँ पे खुद के ऊपर भरोसा रखना है एंड डिवाइन के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम सीइंग फॉर यू। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जस्ट लेट मी क्लियर द एनर्जी। समहाउ आई एम फीलिंग सम एनर्जेटिक। Okay, let's see the messages for you all। वाओ, देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोल्स। यू नीड दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ गाइज, डेफिनेटली यू नीड दैट स्टेबिलिटी। बट यहाँ पे एस ऑफ सोल्स है, दैट मीन्स न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यू थॉट पैटर्न्स आपके डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों में यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं गाइज, एक चीज़ में यहाँ पे सजेस्ट हो रही है दैट यू शुड ब्रेक थ्रू दीज ऑब्स्टैकल्स। आपको यहाँ पे इन ऑब्स्टैकल्स को डॉज करके, इन ऑब्स्टैकल्स को तहस नहस करके आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, आई वॉज टेलिंग अबाउट सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव से भी ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स इन योर लाइफ है ना। देखिए यहाँ पे बैक स्टैबर्स है। एट द बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे बैक स्टैबर्स मौजूद है। आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बैक स्टैब किया जाएगा। कॉन्स्टेंटली ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद है
जो आपको सिर्फ और सिर्फ बिट्रे करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज़ को कंज्यूम करना चाहते हैं, जो कि चैरिट की एनर्जीज़ है। चैरिट की एनर्जीज़ इजीली कोई उसको हरा नहीं सकता, लेकिन उसकी अगर पावर कम की जाए, उस चैरिट की अगर पावर कम की जाए तो डेफिनेटली उसको हराया जा सकता है। कैन यू बिलीव दिस थिंग? कैन यू डू यू नो दिस थिंग? है ना? तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जीज़ को किसी को कंज्यूम मत करने देना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपकी एनर्जीज़ को कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है। कहीं ना कहीं इस वक्त में या फिर आने वाले समय काल में यू आर बिकमिंग अपेंडेंट, यू आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी ना। इधर एट दिस टाइम अगर आपके पास मनी है भी नहीं, अगर आप सोचते हैं कि नो आई एम नॉट हैविंग क्वाइट अ मनी, बट आपकी एनर्जीज़ में लक्ष्मी माँ की एनर्जीज़ मौजूद है। ये लोगों को पता है गाइज। अराउंड यू आपके जितने भी लोग हैं, आपके अराउंड जितने भी ऐसे फेक्स्टर्स है जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, अपने आप को आपकी केयर कराते हुए दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लोग आपकी केयर नहीं करते। देखिए नाइट ऑफ कप्स, दिस शो कि वो आपकी केयर करते हैं, दिस शो कि आप के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आपके लिए वो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं, इनके मास्क पहने हुए हैं ये लोग। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू नीड टू नो दिस थिंग, एंड दैट्स वाई यहाँ पे देखिए सन, इट्स लाइक कि यहाँ पे क्लियरेंस हो रहा है, एनर्जीज़ का क्लियरेंस हो रहा है। जो भी चीज़ें आप के एनर्जीज़ में क्लॉक कर रही है, जो भी जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, सन के आगे जैसे क्लाउड आते हैं तो उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता उस सन का। एंड सेम थिंग आई एम सीइंग हियर गाइज कि आपके जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रगति में जो बाधाएं लोग बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द। देखिए यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है गाइज। यू आर हैविंग अनगिनत स्ट्रेंथ, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर मौजूद है। आपकी एनर्जीज में इतनी स्ट्रेंथ है ना कि आप चाहे जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे हासिल कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, किसी को अपने अपने पावर्स के ऊपर स्टेप अप करने मत देना। ये आपको समझ में आएगा। आपको जैसे ही पता चल रहा है कि यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द वे you used to perform earlier, immediately at that time take steps, at that time take steps, at that time take protection, at that time take whatever you need to do those things, है ना। आपको अगर वर्क प्लेस पे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देर आर समथिंग हैपनिंग, समथिंग फाउल गेम इज़ हैपनिंग अराउंड यू, या फिर कुछ ऐसा जो आप पहले परफॉर्म करते थे जिसके रिजल्ट्स आपको मिलते थे लेकिन अब उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इस वक्त में कुछ वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ रही है आपके वर्क प्लेस में। फॉर एग्जांपल कि आप 100% दे रहे, बहुत सारा आप कर रहे हैं काम, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे आपको छानबीन करने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, है ना। आपको ये देखने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे अपने अपने आप के स्ट्रेंथ को यहाँ पे आपको गेन करने के लिए बोला जा रहा है। वो स्ट्रेंथ को आपको मैनिफेस्ट करने की, मैनिफेस्ट से भी ज़्यादा फील करने की ज़रूरत है। know that you have strength, know that you are having to do all these things, you are going to do all those things which are needed for you to go ahead. Okay, so these things are important right now। आपको इन चीज़ों के बारे में देखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मुझे यहाँ पे ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आई, प्यार बरसाई, हमको तरसाई, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यार फीलिंग अलोन, यहाँ पे लोनलीनेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, इट्स लाइक यू आर क्रेविंग फॉर योर लव गाइज, एंड इट कुड बी नॉट लिटरली, इट कुड बी एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम और सोलमेट। समहाउ you are feeling lonely and you want some kind of love from people around you. That is what I am seeing here.
वाओ, द फूल एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स, कैन यू सी दिस? यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स है एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स विच इज़ इन द सेंटर. गाइज आई एम टेलिंग यू ना, इस वक्त पे हो सकता है यू आर हैविंग शॉर्ट ऑफ मनी, बट इन द कमिंग टाइम देर इज लॉट्स एंड लॉट्स अबेंडेंस एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज. देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स है, द फूल है. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, येस यू आर वेरी बॉदर्ड अबाउट वट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ अराउंड यू. आपको ऐसा लग रहा है कि वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड मी. येस, द लवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड 4 of Wands. कैन यू बिलीव दिस गाइज? कैन यू बिलीव दिस? एंड यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स फ्रॉम दिस डेक एज वेल. सी एंड द स्टार. यहाँ पे गाइज I know most of you are very famous for your whatever you are doing. You are doing something or you are doing nothing, but still you are very famous. You are famous regarding your good things. जो भी आपने अच्छे काम किए हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आप फेमस मुझे यहाँ पे दिखाई देगी. देखिए यहाँ पे 4 of Wands, द लवर्स एंड एस ऑफ सोल्स. दिस न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ सोल्स, इट इज़ ऑल रिगार्डिंग योर कनेक्शन विद द हायर, योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन. एंड यू आर कनेक्टिंग विथ योर पर्सन, यू आर कनेक्टिंग विथ योर पर्सन इन द कमिंग टाइम. और आप ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप ऑलरेडी एक ही स्पेस यहाँ पे मुझे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. अगर आप पर्सनली कनेक्ट नहीं है, दैट मीन्स फिजिकल लेवल पे कनेक्ट नहीं है, आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल लेवल पे योर टेलीपैथिकली मुझे यहाँ पे आप डेफिनेटली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं फॉर द सेम. डेफिनेटली यहाँ पे 4 of Wands है एंड गाइज आपकी शादी है इन द कमिंग टाइम. आई एम नॉट रियली वट एवर यू आर क्रेविंग फॉर, वट एवर यू आर हैविंग विश फॉर दैट, these things are happening for sure. और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मेमोरीज आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हैं अपने अराउंड जो कि आप सदियों से चाहते थे ये चीज़ें अपने लिए. ओके, सो देखते हैं और कुछ मैसेजेस आपके लिए. My God, can you believe this guys? Ace of Swords from this deck as well. It's like क्या बोलूँ मैं आपके लिए. That's why यहाँ पे Angel of Strength. Actually speaking ये already आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं Angel of Strength. Like क्या मतलब आपको स्ट्रेंथ तो दी जा रही है, बट है आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ में हैं, आपको और स्ट्रेंथ दी जा रही है. लेकिन यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, समहाउ आई एम फीलिंग द एनर्जीज ऑफ गॉडेस दुर्गा एज वेल. यहाँ पे गॉडेस दुर्गा की एनर्जीज यहाँ पे है. इट्स लाइक कि यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली विजयी होते हैं. आपके ऊपर कुछ भी होता है ना, आपके ऊपर कोई भी एनर्जीज यहाँ पे आपके ऊपर वर्क ही नहीं करती. कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके यहाँ पे टिक ही नहीं सकती. इसका रीज़न एक ही है, यहाँ पे गॉडेस दुर्गा मौजूद है और उनके रहते यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी सच में टिक नहीं सकती है. एस ऑफ सोल्स, आई एम फीलिंग दैट कि कॉन्स्टेंटली स्ले आउट होती है एनर्जीज, बैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज कॉन्स्टेंटली स्ले डाउन होती है. कॉन्स्टेंटली ये लोग जो भी ये एनर्जीज आपके लिए कास्ट करते हैं, जो भी एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो करते हैं, दीज एनर्जीज गेट बैक टू देम. वो एनर्जीज आपके पास रहती ही नहीं है. आई कैन सी दिस थिंग. देखिए 8 of Cups एंड 9 of Cups. somehow आई एम फीलिंग दैट कि यू फील अगेन, आई वॉज सेइंग ना, यू लोनली. दिस इज द एनर्जी ऑफ अगेन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. समहाउ यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपके अवेकनिंग शुरू है. कॉन्स्टेंटली यू गो इनसाइड, यू सी इनसाइड, यू टेक सम लेसन्स एंड यू गो अहेड. दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग गाइज यहाँ पे. और मतलब आपके लिए डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग सिंगल हैं. 9 of Cups एंड यहाँ पे है 8 of Swords. बट स्टिल यहाँ पे 8 of Swords है, बट यहाँ पे Ace of Swords भी है. देर can't be energies of 8 of Swords वर्क ही नहीं कर सकते. ये जो भी चीज़ें हैं, there is some person around you who is having eye upon you, who is a very social person, very much committed for you.
यस, देर इज सम पर्सन हु इज हैविंग एन आई अपॉन यू, मतलब आपको कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. दिस पर्सन इज हेल्पिंग यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. मे बी आप इनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, बट एनर्जेटिकली डेफिनेटली दिस पर्सन इज देयर. आई कैन सी दिस थिंग. देखिए यहाँ पे बॉटम द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स अगेन. यहाँ पे देखिए देर आर पीपल, दीज कुड बी मोर देन वन पर्सन. डेफिनेटली यहाँ पे 2 किंग्स है. इट्स लाइक कि देर कुड बी पीपल अराउंड यू हु आर मोर देन 2, हु आर हैविंग एन आई, हु आर हेल्पिंग यू थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द नेगेटिविटीज, ऑल द 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. राइट, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रहे हैं. एंड गाइज डोंट डाउट योर सेल्फ. यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कुछ है, बहुत आपकी एनर्जीज में. यस, 10 ऑफ सोर्ड्स है. इट्स लाइक कि कॉन्स्टेंटली आपको बिट्रे किया जाता है, कॉन्स्टेंटली. सी गाइज, आपको ऐसा लगता है कि देर आर नॉट पीपल अराउंड यू, जो आपके अराउंड अच्छे लोग नहीं हैं, या फिर आपके अराउंड वो है, आपको हेल्प कर रहे हैं, बट दे आर हिडन. They are hidden. You need to understand these things. Obviously you are having the energy of 8 of swords and you are not able to understand what is happening around you. You are not able to see the things, but know that, have faith around the in the divine. देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है. दैट मीन्स बहुत जल्द न्यू बिगनिंग्स आपके लिए डेफिनेटली है. बट नाउ ऑल्सो यहाँ पे स्टेबिलिटी है ना. नाउ ऑल्सो अगर आप देखेंगे कुछ गिने जिने 2-3 चीज़ों के अलावा आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं चल रहा है ना. 2-3 चीज़ें अगर ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई है, ऐसा नहीं है. डोंट थिंक लाइक दैट, ओके. और यहाँ पे आपको खुद को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है. रादर दैन दैट आई विल से कि हैव फेथ इन द डिवाइन एंड सरेंडर टू द डिवाइन. ओके, जो भी हो रहा है, जो भी आपके मन में चल रहा है, जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू द डिवाइन अराउंड दिस टाइम, आई विल सजेस्ट. ओके, सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है. माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है. वाओ, नित्यानंदा प्रभु जी. Guys, you are totally protected. I'm telling you, you are totally protected. However, you could deny this thing. I am telling you, you are totally protected. देखिए मीनाक्षी अम्मा, she is again form of goddess Durga only. And यहाँ पे है bottom the deck तुलसी अम्मा. Guys, you are having special blessings from तुलसी माँ. देर कुड बी पॉसिबिलिटी दैट यू आर हैविंग, ओ माई गॉड. एंड यहाँ पे भूमि देवी, तुलसी माँ एंड मदर अर्थ एंड राधा माँ, ऑल दीज डीटीज आर हेल्पिंग यू अलॉट. वो आपको हर तरफ से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गाइज. मदर अर्थ, मदर गाया, मदर तुलसी माँ, एवरी वन इज ब्लेसिंग यू. गॉड इज दुर्गा. यहाँ पे जो नित्यानंद प्रभु जी हैं वो शेष नाग के अवतार माने जाते हैं. ये जो उनका इनकारनेशन हुआ है, साउथ में उनका ये इनकारनेशन हुआ है. बट समहाउ आई कुड लर्न फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम समवेयर, some book I read, and this is the avatar of शेष नाग जी. मतलब भक्ति स्प्रेड करने के लिए इन्होंने ये अवतार लिया था, भक्ति का प्रसार प्रचार करने के लिए अवतार लिया था. एंड यू आर मेंट टू बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. दिस इज योर लाइफ पर्पस गाइज. एंड बिलीव इट और नॉट, इट इज़ योर लाइफ पर्पस. आप हो सकता है कि बहुत अनकन्वेंशनल वे से आप ये स्प्रेड करें भक्ति और भगवान का ये बहुत अनकन्वेंशनल वे हो सकता है. मे बी यू बिलोंग टू, यू माइट बी अ साइंस स्टूडेंट, यू डोंट बिलीव इन द spirituality and anything like that, but yes, you are having this kind of
ये आपका कोई सोल पर्पस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। गरुड़ जी आपको कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करते रहते हैं गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई एम नाउ ऑल्सो आई एम सीइंग गरुड़ जी अराउंड यू। डोंट लूज एनीथिंग गाइस, नथिंग इज़ देयर टू लूज। जो भी आपके लाइफ से जा रहा है ना इस वक्त में, वो सिर्फ और सिर्फ गंद है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज है, आपके ही कुछ नेगेटिव कर्मास हैं वो रिलीज हो रहे हैं। लेट इट गो। उसको थाम के पकड़ के मत बैठना कि ओ ये मेरे से जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, लेट इट गो। जो भी अगर आप कोई नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इंप्रेशंस, नेगेटिव वाइब्स से आप गुजर रहे हैं, देन ऑल्सो जस्ट बी देयर। ऑल्दो अगर वहाँ पे हैप्पी नहीं हो सकते हैं, फिर भी आई सजेस्ट यू कि जस्ट रिमेंबर गॉड, रिमेंबर गॉड एंड हैव फेथ अपॉन द गॉड। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखूंगी मैं आपके लिए। ओके, आर्केंजल रफाइल गाइस, आपकी हीलिंग हो रही है। सी, आर्केंजल रफाइल इज देयर विथ यू। यहाँ पे है आर्केंजल रफाइल wants you to move away from your current unhealthy eating habits and make conscious efforts to distance yourself from your cravings and addictions in order to avoid major health problems. But still I am seeing that Archangel Raphael is around you and Archangel Raphael is healing you. जो भी यहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आर्केंजल रफाइल हील कर रहे हैं आपको। यहाँ पे है लव इज इन द एयर गाइज, आई वाज टेलिंग यू ना। सी, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स ऑफ लव एंड रोमांस सी अ लॉट ऑफ लव एनर्जीज इन योर ऑरा एंड इंडिकेट चांसेस ऑफ ए न्यू लव रिलेशनशिप, मैरिज और एंगेजमेंट। See, I was telling you now, there is the energy of marriage in your energies. जो भी unmarried single यहाँ पे लोग हैं ना, उनके लिए ये मैसेज है, there are energies of marriage. Oh my God, can you see this? The confirmation of twin flame connection. See, most of you are twin flames in this pile. Can you see this now? This saying Archangel Chamuel will bring you closer to your twin flame. Together the both of you will be more powerful and then work on your life purpose. I was telling you ना, यहाँ पे life purpose की भी कोई energy आ रही थी, right? And आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि Archangel Chamuel is bringing you both together guys. Great. And देखिए यहाँ पे abundance is coming your way. Lots and lots of abundance is coming your way. The angelic blessings of abundance are showered upon you. Be grateful and spread the happiness around you. Great. So देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है बाय गॉड एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। यहाँ पे कोई तो ऐसा इंसान है आपके लाइफ में गाइस, जैसे दक्ष जो थे, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करे थे सती माता और भगवान शंकर के यूनियन में। बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करे थे उन्होंने, एंड सती माँ ने फाइनली उनसे बहुत परेशान होके उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, देह को अपने अग्नि में विसर्जित कर दिया, खुद के ही देह को, बिकॉज वो देह, वो शरीर उनको दक्ष से मिला था, है ना। एंड सेम थिंग आई एम सीइंग कि आपके जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी यहाँ पे दिक्कतें रही हैं, जो भी जिन्होंने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं, उनको दंड मिलेगा अभी। उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं उनके लाइफ में। वो खुद हैरान परेशान हो जाएंगे अपने प्रॉब्लम से, पर उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंड यहाँ पे है फियरलेस। आपको बोला जा रहा है गाइस, बी फियरलेस।
भगवान आपके साथ है, भगवान आपको हर तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे है सबमिसिव। सबमिट एवरीथिंग टू द डिवाइन फीट। लाइक बोलते हैं ना कि सरेंडर कीजिए, राइट, सरेंडर कीजिए, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग। सबमिट एवरीथिंग इन द होली फीट ऑफ डिवाइन। एंड बॉटम द डेक इज काइंड। आपको यहाँ पे काइंड रहने के लिए बोला जा रहा है, कंपैशनेट रहने के लिए बोला जा रहा है, रादर दैन दैट लव की एनर्जीज में रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्श एनर्जीज भी मौजूद है आपके इर्द गिर्द। सो आपको उन एनर्जीज में रहने के लिए बोला जा रहा है जो आपको हेल्प करेगा, है ना। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पालवी 2, आपने एंग्जाइटी का कार्ड चूज़ किया है। समहाउ आई कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारी एंग्शियस चीज़ें, एंग्जाइटी क्रिएट करने वाली चीज़ें आप यहाँ पे फेस करिए। देखिए यहाँ पे 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। जो भी चीज़ें इस वक्त में आपको एंग्जाइटी में डाल रही हैं, इट्स लैक ऑफ कंप्लीशन। कुछ चीज़ें कंप्लीट ना होने पर यू आर फीलिंग दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, आप जहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं कि आपको शायद ऐसा लगता है कि इसके आगे शायद मैं कुछ नहीं कर सकते एंड दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता है गाइज। जब तक आप कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप रुकिए मत बिल्कुल भी। ये आपके लिए सजेशन रहेगा। एक ही चीज़ आपको एंग्जाइटी का कारण यहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ नॉट अलाउिंग यू टू गो अहेड। इट इज़ बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। आप जो करना चाहते हैं आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कंप्लीट नहीं होगा, बट आप ये तय करके चलिए कि जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं कर लेता या कर लेती तब तक मैं रुकूंगा नहीं या फिर थकूंगा नहीं। ओके, सो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। देन सी क्या मैजिक होता है आपकी लाइफ में। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। माय गॉड, सी गाइस, यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री है आपके लिए। आप जितना क्रेव करते हैं ना इस चीज़ को, डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए मौजूद है गाइस। बिलीव इट और नॉट, डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए मौजूद है। बस आपको इस चीज़ को क्लेम करके एंड इस तरीके से मैनिफेस्ट करके, सी इफ़ यू आर एंग्शियस आई सजेस्ट यू कि मैनिफेस्ट कीजिए जो चीज़ का आपको चाहिए, जो चीज़ आपको अचीव करनी है उसको विजुअली मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअली देखिए कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, है ना। आपको वो विजुअलाइजेशन करना है डेली उसके रिगार्डिंग। आपको एफर्ट्स तो डालने ही हैं, लेकिन आप बस ये विजुअलाइज करते रहिए कि आपका गोल कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मान लीजिए आपका कोई गोल है, अब कोई प्रोजेक्ट है जो आपको कंप्लीट करना है विद इन सम काइंड ऑफ पीरियड, सम टाइम, है ना। लाइक मान लीजिए 3 मंथ्स में आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। रोज़ विजुअलाइज कीजिए, रोज़ अपने एफर्ट्स पुट कीजिए एंड रोज़ विजुअलाइज कीजिए कि येस आई हैव कंप्लीटेड दिस थिंग विथ लॉट्स क्रिएटिविटी एंड थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, गिविंग मी एवरी काइंड ऑफ सोर्स अराउंड मी टू गेट दैट थिंग। ये आपको करना है गाइज। देन देखिए आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके एंड सेम थिंग आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। ये आप विजुअलाइज कीजिए, एट द सेम टाइम राइट कीजिए अपना जो भी एफर्मेशन है, जो भी आप चाहते हैं उसको एफर्मेशन की तरह 33/3 या फिर 55/5 का टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। अभी 33/3 एंड 55/55 क्या टेक्निक है। सी 33/3 इज़ लाइक कि 3 दिन तक आपको 33 टाइम्स आपका एफर्मेशन लिखना है एंड लास्ट में थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ऑल दीज थिंग्स, आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है लास्ट में उस एफर्मेशन के। या फिर 55/5, व्हाट इज़ दिस टेक्निक, आपको एक बुक लेनी है, उसमें फॉर 5 डेज आपको 55 टाइम्स सेम एफर्मेशन लिखना है। ओके, लिखना कैसे है, एक ही मतलब उसको
लिखते वक्त ये फील करना है कि यस आई हैव गॉट ऑल दिस थिंग्स। एक बार आपने लिख लिया, 3 दिन या 5 दिन हो गए अपने कबर्ड में, उसको रख कर भूल जाइए, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी। एंड रोज़ विजुअली आप मैनिफेस्ट करना है वो चीज़। अगेन रात को सोते वक्त यू कैन विजुअलाइज एंड थैंक यू करके सो जाना है। ओके, दिस इज़ वॉट आई एम चैनलिंग फॉर यू। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे आपके लिए प्रमोशन भी दिख रहा है। मैं ऐसे ही आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रही हूँ। इट इज़ हैपनिंग, लाइक आप कोई माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं अपने करियर में कुछ यहाँ पे आप कोई बहुत ही बढ़िया तरीके का कोई जैसे सेलिब्रेशन है यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ के लिए। डेफिनेटली सेलिब्रेशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस सेलिब्रेशन इज रिगार्डिंग योर 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है एंड king of wands. It's like guys, definitely you are in this energy of king of wands because कहीं ना कहीं आप बहुत केयरफुल हैं अबाउट ऑल द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक यू आर हैविंग वे आउट्स गाइज। आपके लाइफ में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर लोग बैक स्टैप करते हैं, अगर लोग आपको बहुत कुछ आपके साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं, इट डजेंट मीन दैट कि ये चीज़ें, सारी चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हैं ना, आप उसको डॉज करके आगे निकल जाते हैं। वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर ही नहीं सकती किसी हालत में। ये चीज़ें आपको अफेक्ट कर ही नहीं सकती एंड ये बहुत ही आप स्किलफुली ये चीज़ें करते हैं एंड डू दीज थिंग्स हियर ऑनवर्ड्स एज वेल। यहाँ पे एंग्जाइटी का कोई कारण ही नहीं है गाइज। आप ऑलरेडी बहुत 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 कैपेबल हैं फॉर एवरीथिंग अराउंड यू। आपके ऊपर ईश्वर की स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आपके ऊपर भगवान का हाथ है ना। तो बिल्कुल भी यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा माथापैची करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को दिल में लगाकर खुद को ड्राउन्ड फील महसूस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है गाइस। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पे 3 वॉन्ड्स के कार्ड है एंड एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। व्हाट डज दैट सजेस्ट, रियली व्हाट डज दैट सजेस्ट एक्चुअली? मतलब हर एक चीज़, एंड वॉन्ड्स के कार्ड भी तीनों के तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं। यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हो रही है? दिक्कत आपके थॉट प्रोसेस में हो रही है। यू आर थिंकिंग समथिंग नेगेटिव, यू आर थिंकिंग, आपकी थिंकिंग थॉट पैटर्न्स यहाँ पे नेगेटिव हो रही है। ऑल तो थॉट पैटर्न्स, आपकी कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन थॉट पैटर्न्स भी नेगेटिव है ना, तो उसका भी असर आपके कर्म पे पड़ता है क्योंकि आप जो एक्शन लेने वाले हैं इट इज़ ड्रिवन थ्रू पॉजिटिव थॉट्स ओनली, है ना। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो वैसे ही एक्शंस भी होंगे आपके, है ना। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द एनर्जीज ऑफ 7 ऑफ सोल्स एंड 5 ऑफ सोल्स एंड इट इज़ नॉट 3 ऑफ सोल्स, दीज एनर्जीज आर एक्सट्रीमली नेगेटिव एनर्जीज। अगर आप ऐसी एनर्जीज से गुजर कर कोई एक्शन लेंगे तो उसका 100% फल आपको नहीं मिलेगा। फॉर श्योर इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। सी कन्फर्मेशन है, कैन यू सी दैट? इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। सो जस्ट be yourself, have confidence upon your energies, have confidence upon your strength and you are here to win guys। लाइक आपने अगर पीछे मुड़कर देखेंगे आप, तो आप सिर्फ देखेंगे you have won everything, right? Here onwards also it is like that only। किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में बहुत अंदर तक डालकर मत रखना। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते होते, मैनिफेस्ट होते होते टाइम नहीं लगेगा फिर, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में ऑलरेडी वो एनर्जीज़ मौजूद है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। सो डोंट थिंक नेगेटिव एंड अगर आप चीज़ें नेगेटिवली सोचेंगे ही नहीं तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी भी नहीं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वाओ, द लवर्स,
of Wands. I am hearing you should take steps for reconciliation, for reunion. You should take steps forward. Or secondly, I am seeing that some of you already have started doing that thing. यहाँ पे है Two of Wands in reverse. That means जो भी आपका कश्मकश था, जो भी आप सोच रहे थे आगे जाए ना जाए, कैसे जाए, क्या करें, वो चीज़ एंड हो चुकी है. नाउ यू आर रेडी टू टेक स्टेप्स फॉरवर्ड. दिस इज व्हाट ऑल्सो आई एम सीइंग गाइस हियर. यहाँ पे है 8 of Pentacles, the Chariot, and bottom of the deck is the Star. Guys देखिए यहाँ पे Chariot है. Somehow I am feeling that you are having a lots and lots and lots of positive energies right now. You have manifested a lot for this love. I can see this thing. For some of you, I am seeing that you have done some spells, you have chanted, you have done some, you have done some something regarding positive energies, regarding some kind of manifestation, some kind of to release the negativities. That is also I am seeing. You have done that. And देखिए यहाँ पे 5 of Cups. You have somehow healed yourself. You have healed your past. आपने अपने पास्ट में जो भी चीज़ें देखी है, जो भी चीज़ें आपने महसूस की है, अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो somehow I can see that you have healed all these things. You have come through that, है ना? And this is like applause, like a great applause from me. ओके, दैट इज़ अ गुड थिंग विच यू हैव डन. एंड यहाँ पे देखिए द स्टार. समहाउ आई जस्ट फील गाइज कि आपको आपकी जो विश है, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है. भगवान की तरफ से यहाँ पे यस आ रहा है. आपने जो भी चीज़ें मांगी हैं उनसे, उसके लिए भगवान आपको बोल रहे हैं यस यस यस, दोज थिंग्स आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी तरफ मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं. यहाँ पे अगेन गाइज यू नीड टू डू सम हार्ड वर्क. डेफिनेटली आपको जो भी चीज़ अचीव करनी है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. इसका मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ जाएंगे एंड यू विल बी हैविंग दोज थिंग्स. नो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है डू दैट हार्ड वर्क, डू दोज थिंग्स विच यू वांटेड इन योर लाइफ, एंड आपके लिए वो चीज़ें हाजिर हो जाएंगी. ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है. एंड somehow guys यहाँ पे आपके लिए मुझे यहाँ पे बुक्स चैनल हो रही है फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे आपके लिए मुझे बुक्स चैनल हो रही है. आपके लिए मुझे यहाँ पे कुछ हर्ब्स चैनल हो रहे हैं. यू शुड कनेक्ट विद दीज हर्ब्स. एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे एंजल्स, कैंडल्स, ये सारी चीज़ें चैनल हो रही हैं आपके लिए. में भी यू आर यहाँ पे एक मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है दैट यू शुड डू एंजल थेरेपी कोर्स एज वेल. ओके, मैं भी प्रोवाइड करती हूँ आपको. जिनसे भी आपको ऐसा लग रहा है कि लेना चाहिए, डेफिनेटली आप ले सकते हैं. बट येस, यू नीड दिस कोर्स इन फॉर यू. ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. यहाँ पे है जस्टिस. कैन यू सी दिस गाइज? यहाँ पे है टेम्परेंस. द पेज of swords. The world. I'm hearing a marriage, guys. I'm hearing marriage. Page of cups. Four of Pentacles. And यहाँ पे bottom the deck is King of Cups. Guys, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है आपकी एनर्जीज में. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ, ओ माय गॉड, King of Cups and Queen of Cups. बट Queen of Cups somehow I could see कि ये रिवर्स में आया था. somehow हो सकता है दैट yes, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं.
रेजोनेट जैसे भी रेजोनेट होता है लीजिए, बट यहाँ पे somehow I am seeing that there are some difference of opinion between you and your person. This is what I am seeing, that somehow I just see कि she is very reluctant for anyone to come around her. यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं, एंड समहाउ हो सकता है कि आपके लिए अ बिट डिफ़िकल्ट हो सकता है ये बाउंड्री क्रॉस करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ देखा है इन्होंने, बहुत कुछ अपनी लाइफ में झेला है। एंड यहाँ पे मुझे मरमेड स्पिरिट्स भी आपके लिए चैनल हो रही हैं। गाइज, you are so much connected with the water, both of you. I can see this. You both are very connected to water. जब भी आपको ऐसा लगे, especially to who is seeing this, आपको जब भी ऐसा लगे that you are having doubts, you are having some ऐसे वैसे थॉट्स इन योर माइंड, गो टू द वाटर, है ना। आप शेल्स अपने अराउंड रख सकते हैं, जैसे वाटर में जो शेल्स मिलते हैं, शिव शंख, शिंपले, वो आप अपने अराउंड रख सकते हैं। somehow I am channeling these things for you and you need some attention, like you need to give attention to her. like मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ ये चीज़, बट यू नीड टू गिव अटेंशन। लाइक बहुत सारी चीज़ें इनमें हीलिंग्स की बहुत ज़रूरत है इनको, हीलिंग्स की। मतलब ये डेफिनेटली खुद को हील कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ रिलेशनशिप हीलिंग्स होती है, लाइक इफ़ समवन इज़ इन द रिलेशनशिप एंड जब भी वो चीज़ें लाइक अलोन, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन से दिस थिंग। इफ़ शी इज़ टेलिंग, और मतलब इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, अलोन अगर ये रहेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे डेलिकेट पार्ट्स हैं इनके लाइफ में, इनकी एनर्जीज़ में, जो हीलिंग मांगते हैं। एंड समहाउ दैट इट इज़ नॉट द थिंग दैट you only should heal her or him, anything, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि शी इज़, मतलब कुछ ऐसे इनके डेलिकेट, बस मुझे ये मैसेज आपको कन्वे करना है कि कुछ ऐसे डेलिकेट थिंग्स हैं, कुछ डेलिकेट पार्ट्स हैं इनके। मे बी ये खुद उससे अननोन हो सकते हैं या फिर उनको पता भी हो सकता है, जैसे भी हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं इनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत ट्रेजेडी लाइफ में इनके हो सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट रियली वेल गोइंग, या फिर it is not really happening the way he or she wants. This is what I am channeling here. And somehow, although this person don't have expectations from you, but there is some kind of healing, there is a need of some kind of healing, and that you only can heal that part of this person. I don't know why I am channeling this thing. And देर कुड बी लाइक, देखिए यहाँ पे जस्टिस है, हो सकता है देर हैव बिन इनजस्टिस इन देयर लाइफ सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड समहाउ आई एम सीइंग दैट देर इज लाइक end to this roller coaster cycle in the coming time. She is going to come in balance. Both of you are coming in the balance. I can see this thing, like this rebirth. I don't know why this energies are of your person, and why I am channeling your person's energy, I don't know, but I'll convey the messages towards you. Okay, this person thinks that this person is having lots and lots of money issues. Maybe she or he having money issues, and they are thinking that ki they are worthless, they are not having money, they are not having good life to go through. उनके पास में शक्ति कम है चीज़ों से लड़ने के लिए, उनके पास में प्यार की कमी है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्दो वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सन, बट कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इनका वो खुद ये चीज़ें नहीं हील कर पा रहे हैं। समहाउ आई कैन सी दिस थिंग, क्योंकि वो जैसे मकड़ी का जाल मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ, कुछ जाल में यहाँ पे अपने ही दिमाग के जाल में फंसे हुए हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू हील दीज थिंग्स। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स अगेन, आई जस्ट फील कि शी इज़ क्राइंग फॉर हेल्प फ्रॉम विद इन। I don't know why I am channeling these energies, but yes,
लाइक सी, मतलब मैं रख भी रही थी तो भी ये कार्ड यहीं पे आ रहा था. एंड मे बी शी इज़ नॉट वॉन्ट, ये इनकी एनर्जीज नहीं हैं फॉर दीज थिंग्स टू कम टूवर्ड्स यू. This is somehow, it is the energy of God which is conveying these things towards you somehow. एंड यहाँ पे जस्टिस जो है इट इज़ कनेक्टेड टू शनि देव जी. एंड somehow I am channeling these messages from him. There could be some connection regarding this. Okay, so let me see some guidance for you. ओके यहाँ पे है डिवोशन. डिवोशन, डिज़ायरलेस, 4 कार्ड्स आए हैं कान्हा जी की तरफ से गाइस आपके लिए. एंड यहाँ पे है सैक्रिफाइस. एंड यहाँ पे है सीयर ऑफ द ट्रूथ. कैन यू सी दिस गाइस? वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, सीयर ऑफ द ट्रूथ. इट्स लाइक आपकी एनर्जीज में गाइज यहाँ पे अगेन आई एम सीइंग दिस थिंग कि यू आर कनेक्टिंग डीपली टू लॉर्ड कृष्णा. आई एम सीइंग यू आर कनेक्टिंग वेरी डीपली टू हिम, वेरी लाइक subtle energies, and very much you are very devoted to him. And that is what Lord Krishna is telling you. He is not telling you actually, he is just with you. He is there just with you and he is providing everything which you want, because यहाँ पे बस अमालगमेशन हो चुका है आप दोनों की एनर्जीज़ का. आप दोनों की एनर्जीज़ को यहाँ पे मुझे यहाँ पे ब्लेंड होते हुए दिखाई दे रही है दोनों एनर्जीज़ आपकी. एंड दिस इज़ रियली लाइक अडोरेबल टू सी. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना. हेलो पाइल नंबर 2 आपने मैजिशियन एंड द सॉरी हेलो पाइल नंबर 3 आपने मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड चूज़ किया है. मे बी आपके लिए पाइल नंबर 2 में भी मैसेजेस हो सकते हैं. सो यू शुड सी टू द पाइल नंबर 2 एज वेल. ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. द हैंग्ड मैन. ओके, एंड ये काफ़ी टाइम से इस एनर्जीज में आप है. आई कैन सी दिस थिंग. यहाँ पे है 10 of swords. Five of wands. Six of cups. The star. बॉटम द डेक इज़ हेरोफेंट. ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे 111 देखा गाइस. आपके लिए डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है. यस, यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है. सी हैंग्ड मैन, मे बी टूवर्ड्स यूनियन. काफ़ी टाइम से हो सकता है यू आर क्रेविंग फॉर योर पार्टनर, यू आर क्रेविंग फॉर योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, एंड समहाउ इट इज़ नॉट हैपनिंग. इट इज़ नॉट हैपनिंग टू कम इन द यूनियन, है ना. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए, दैट काफ़ी टाइम से आप क्रेव कर रहे हैं फॉर यू टू बी इन द यूनियन. ओके, यहाँ पे काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका पाला पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है. इन सारी चीज़ों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. आपके यूनियन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये क्रिएट मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस यहाँ पे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड.
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में गाइस इस वक्त में, जो कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है दैट आपके जो आपके यहाँ पे काम करते हैं, जो लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं, वो लोग मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हो सकता है कि आप कुछ बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं एंड आपके नीचे जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ में बहुत कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आप उनका उनका बोझ आप उठा रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही बोल्डली वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। आई कैन सी दिस थिंग, बट इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि आप वहीं पे उलझे रहे हैं एंड आपको एक्चुअली जो काम करना है, आई कैन सी दिस थिंग, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी दैट यू वांट टू गो टुवर्ड्स समवन, you want to go towards someone and you want to ask for any proposal, anything like that. I am seeing this and that is not happening for some reason. Okay, but यहाँ पे देखिए स्टार है, विश फुलफिलमेंट है। इट्स लाइक कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट हो रही है एंड अगर ये मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ है, सी यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोल्स रिवर्स में है एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी बिट्रेयल वाले लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोग हैं, उनकी चीज़ें यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। यहाँ पे अब चल रहा है भगवान का, है ना, गुरु का, उनका यहाँ पे राज चल रहा है। अब उनके हिसाब से चीज़ें होंगी, वो जो चाहते हैं आपकी लाइफ में वही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। सो देखिए गाइज, यहाँ पे दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हेरोफेंट टॉक्स अबाउट मैरिज एज वेल। अगर आपकी मैरिज में दिक्कतें आ रही हैं, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आगे बढ़ने के लिए, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे दूर हो रही हैं, वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करने वाली हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं इस वक्त में, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें इस वक्त में हैंगमैन की एनर्जीज में है, वो डेफिनेटली निकल कर जा रही है आपकी लाइफ से। ओके, सो इन द कमिंग टाइम लेट मी सी द टाइम, समहाउ आई कुड चैनल दैट आई शुड सी द टाइम फॉर दिस थिंग टू हैपन। थ्री, again 3 is the number of spirituality as well. 3 months, 3 weeks. Okay, this is what I am channeling. Like 3 years is too much long, but within 3 years definitely this is happening. But yes, this is what is I am seeing here guys. Okay, so देखते हैं आपके लिए और क्या messages हैं. Let's see through Astrodiasis as well. यहाँ पे है एंड यहाँ पे है 6th हाउस, Aquarius 6th हाउस एंड something regarding people. See, I was telling you now, around people around you. 6th house is the mixed house. Somehow I just feel guys ki Pluto is the like death. Pluto, this is not Pluto but this is Neptune guys. It's like कि यहाँ पे definitely transformation हो रहा है, कोई तो transformation हो रहा है and because of all these things happening around you, you have gone to एक वैराग्य आप में मुझे यहाँ पे आया हुआ दिखाई दे रहा है that you have been through some kind of problems in your life and you are now very much immune to these things. बहुत immune दिखाई दे रहे हैं इन सारी चीज़ों को and ये सारी चीज़ें आपके ऊपर बहुत असर नहीं डाल रही है इस वक्त. You are not really paying attention to all these things happening around you. This is Kanya Rashi, 11th house and this is Venus guys. You are having unexpected money. I am saying unexpected money is coming towards you in the coming time. I don't know why I am channeling that energy for you, but definitely it is happening. This is like Venus, Shukra, very much like abundant energy, at the same time very
फॉर्चुनेट ऑल्सो आई कैन से, मतलब आपका फॉर्चून लक यहाँ पे ओपन हो रहा है, आपका लक ओपन हो रहा है यहाँ पे। अगर आप सोच रहे थे आई एम नॉट लकी एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर ओपनिंग योर लक फॉर यू, यहाँ पे आपका लक ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्राउंडिंग हो रही है। यू आर पेइंग स्मॉल स्मॉल अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल थिंग्स अराउंड यू, दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग एंड दिस इज़ इंसेंटली। अभी आपकी लाइफ का अच्छा पार्ट यहाँ पे बिगिन होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को फुल्ली, आप यहाँ पे एंजॉय करेंगे इन द कमिंग टाइम। यहाँ पे है अगेन Aquarius in the 5th house. Again 5th house is the house of moksha. you are becoming free from these people. जो भी लोग आपको डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं वो लोगों से आप यहाँ पे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ में आप बहुत सारा अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारा लक मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज, एंड दिस इज़ समथिंग immensely good. You are attracting good people for you and your work. You are attracting good people. You are somehow I am seeing that कि आपके मॉम से, स्पेशली आपके मॉम से जो भी अच्छी चीज़ें आपने आपके मॉम में है ना, वो आप इनहेरिट कर रहे हैं। आप वो पास, मतलब वो अच्छी चीज़ें, अच्छी एनर्जीज़ वो आपकी तरफ पास ऑन हो गई है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है गाइज, एंड दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी आई कैन सी। ओके, दिस इज़ द 9th house, 9th house and yeah, this is 9th house, Mars and कर्क राशि। सो गाइज देखिए यहाँ पे एक तो आपके लाइफ में जो भी I am seeing you are getting balanced in your emotions and in your actions. बैलेंस है आपकी लाइफ में, मतलब मैं आई कैन सी दिस थिंग कि आप यहाँ पे बैलेंस कर पा रहे हैं चीज़ें, आप चीज़ें बैलेंस कर पा रहे हैं। जितना ही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्यों ना हो, कितनी ही डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में क्यों ना हो, यू आर एबल टू बैलेंस, यू आर बैलेंसिंग दिस थिंग। आई मस्ट से गाइज आप बहुत क्विक चीज़ें आप करने में बिलीव करते हैं, आप क्विकली चीज़ें अडेप्ट भी करते हैं और उसको आप एग्जीक्यूट भी करते हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आप बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पा रहे हैं चीज़ों को, बहुत अच्छी तरीके से आप एनर्जीज़ को बैलेंस कर पा रहे हैं इस वक्त में। यू आर एबल टू सी कि कहाँ पे एक्शन लेनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा चीज़ें करनी चाहिए। मे बी आपके कलीग्स के साथ यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना गाइज, यस वन मोर थिंग आई एम सीइंग कि आप ये सीख चुके हैं। अगर आप पहले बहुत गुस्से से काम लेते थे, अगर आप बहुत पहले की आप सोचते थे कि यार गुस्सा करने से ही लोग ठीक हो जाएंगे, नहीं, नाउ यू हैव लर्नड कि लोगों को अगर अपनी तरफ अपने से करना है तो वहाँ पे प्यार से भी बात करना कभी कभी ज़रूरी होता है। यू आर लर्नड दिस थिंग एंड दैट्स वाई यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है। जब हैंगमैन की चीज़ है ना वो रिलीज़ हो रही है आपकी एनर्जी से गाइज। ग्रेट जॉब, आई मस्ट से, ग्रेट जॉब। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। This is Page of Swords, 6 of Pentacles, Three of Cups, the Hangman again, Queen of Cups. Bottom the neck is 10 of Swords and the Emperor, no doubt. See यहाँ पे Emperor का कार्ड है guys. It's not really
ये इत्तेफाक नहीं है। सी डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी दैट यू हैव बिन थ्रू सम काइंड ऑफ नेगेटिव से भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हो ये आपके, या फिर मेंटली यू आर इन द प्रिजन, मेंटली यू आर नॉट एबल टू गो, या फिर यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बट सम हाउ आई कैन सी। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स भी है। अगेन टेक्निकली अगर बोला जाए तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की आगे का कार्ड होता है पेज ऑफ सोर्ड्स। दैट मीन्स यू हैव कम आउट ऑफ दिस थिंग, you have managed somehow to come out of this energy of 10 of swords. But guys, you are the energy of emperor. See, you are in the energy of emperor. No one can beat you guys. अगर what I mean by this thing कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें अगर होती रहती हैं, इट इज़ बिकॉज देखिए 10 of swords की एनर्जी, द हैंग्ड मैन की एनर्जी, अगर ये होता है ना तो इट इज़ जस्ट फॉर यू टू मेक मोर capable for handling all the situations around you. Trust me on this is what is there for you. मतलब आपकी एनर्जी में ये एम्परर की एनर्जी, इसको डेवलप होने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जीज़ के थ्रू आप जाते हैं, ये सारी एनर्जीज़ के थ्रू आप बहुत आगे बढ़ते हैं। आई कैन सी दिस थिंग। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 10 of swords की एनर्जी आई दैट मीन्स कि किसी ने बैक स्टैप किया, किसी ने आपके साथ धोखा किया तो आपकी एनर्जीज वहीं पे एंड हो गई, नहीं। उल्टा वो चीज़ें बढ़ती है, आपकी एनर्जीज बढ़ती हैं, आप में देखिए आप में एक यूनिक क्वालिटी है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ 6 of Pentacles। चाहे जो कुछ हो जाएगा इस आपकी लाइफ में, आप कभी भी दूसरों का भलाई छोड़ते नहीं हैं, मतलब दूसरों का भला करना छोड़ते नहीं हैं। एंड समहाउ वही जो एनर्जीज़ है आपकी तरफ वापस आती है, वही पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है एंड इट गिव्स यू स्ट्रेंथ टू हैंडल एवरी सिचुएशन अराउंड यू। देखिए यहाँ पे 4 of Cups है। आपके पास कितना ही लैक क्यों ना हो, आप कितना ही नेगेटिव से भी ज़्यादा आपकी लाइफ में कितना ही प्यार कम ना क्यों हो, आपकी लाइफ में कितने ही रिसोर्सेज कम क्यों ना हो, आप दूसरों का भला करना कभी चूकते नहीं। एंड दैट्स वाई गॉड आपकी तरफ हर तरह की चीज़ आपकी तरफ भेजते हैं, हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं। ऑल्दो अगर आपके एनर्जीज़ में कितना ही यहाँ पे स्टकनेस है ना गाइज, आपको वो स्टकनेस लगती ही नहीं है। मतलब आप वहाँ पे परसिस्ट करते हैं, वहाँ पे बने रहते हैं उस सिचुएशन में। एंड इसी चीज़ की वजह से होता क्या है ना कि आप आगे बढ़ते हैं। आपकी एनर्जीज़ को चैलेंज करने वाली एनर्जी नहीं रहती है, आपकी एनर्जीज़ को रुकाने वाली एनर्जी वहाँ पे नहीं रहती है। क्योंकि आपने उस चीज़ को आपने ओवरकम कर लिया थ्रू योर एफर्ट्स, है ना। यहाँ पे आपने एफर्ट्स डाले एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपके वो जो चीज़ है, वो जो अटके हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ऑल्सो यू आर हैविंग योर सोल फैमिली अराउंड यू। सी योर 3 of Cups, योर सोल फैमिली। एंड यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर। यू आर अ मैजिशियन एनर्जी गाइज, यू आर इन द एनर्जी ऑफ मैजिशियन। एंजल्स वर्क विथ यू, एंजल्स आर अराउंड यू। ऑल्दो यू हैव नॉट डन एनी एंजल थेरेपी कोर्स, ऑल्दो यू हैव नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट, स्टिल एंजल्स आर देयर, क्योंकि आप लोगों के लिए एंजल बनकर मदद करते हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, एंजल्स आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दैट्स वाई आपकी लाइफ में बहुत सारा एबंडेंस, बहुत सारा ग्रोथ आप देख पाते हैं। ओके एंड यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स, यू आर इन द एनर्जी, यू आर इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। मतलब आपकी हार्ट जो है बहुत डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट आपका हार्ट है। एंड इट्स लाइक कि बहुत एडोरेबल पर्सन आई कैन सी यू, आपका मन बहुत ही प्यारा है। एंड समहाउ आपकी एनर्जीज़ में मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइज कि आपको पता है यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एट द सेम टाइम। आपको पता है कि आपके इमोशंस को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये इमोशंस को कहाँ पे शो करना है। और लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप में ये एनर्जीज़ भी मौजूद है। सच में मतलब आप टीट फॉर टैट में बिलीव करते हैं। यू डोंट बिलीव इन द like mushy things, you don't believe in those things definitely. And this is a very like sweet energies I could channel from you. Okay, so let me see some more messages. I just see that you are not really happy with the reading.
ओके, सो लेट मी सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. या लेट मी सी. द डेविल, opposite values are complementary. अगर गाइज आपकी एनर्जीज में मैजिशियन की एनर्जीज है तो डेविल की एनर्जीज तो आसपास रहेंगी ही रहेंगी. ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट. एंड द फूल, आई मीन क्या बोलूँ मैं आपके बारे में. किंग ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स. इट्स लाइक आप माहिर है गाइज, आप महारथी है मैं बोलूँगी. To change the situations, to change the things, how to convert the things. You know how to convert the things. I can see this thing. Okay. So, more than their personality can have, I have some more message. 1 or 2 messages, please. Five of Wands again. See guys, why I am channeling these messages, actually speaking, God wants to praise you. God wants to say for you, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है. आपने कुछ तो ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके लिए गॉड बहुत प्रेज कर रहे हैं यहाँ पे. आपके लाइफ में हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपको टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम गॉड यहाँ पे ये रिसीव हो रहा है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना मेरा बटरिंग कर रही है. नहीं, मैं बटरिंग नहीं कर रही हूँ. जो भी मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे हैं वही मैसेजेस मैं यहाँ पे सेंड कर रही हूँ. तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि गॉड इज़ वेरी हैप्पी विथ यू. आपने जो भी काम किया है, जो भी आपने खुद के लिए, दूसरों के लिए जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, उसके लिए वो अप्रिशिएट कर रहे हैं सच में. सो अपनी तारीफ सुनिएगा. ओके. Queen of Pentacles, oh my god. And see, this Queen of Pentacles is having a baby. My god, guys, if you are craving for anything like this, like fertility regarding, if you are craving for anything, God is giving you this thing right away. Because I told you now, God is very happy with you. Whatever you have done, whatever you have gone through, and however you have led your life, definitely God is really happy for you, really happy for you. And that's why यहाँ पे ये ब्लेसिंग के तौर पर ये चीज़ आपको मिल रही है. यहाँ पे 2 चीज़ें हैं गाइज आपके लिए. फर्स्ट थिंग इज़, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर पर्सन, if you want to get married, definitely this thing is there, and through this marriage this baby is coming. Or if you are already married, you are having this blessing of having a child, which is a divine child. Amazing energies, amazing energies, amazing. Okay, so let me see now quickly a guidance for you. ह्यूमिलिटी, आई टोल्ड यू ना. सी यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कर रहे हैं गाइज. कैन यू सी दिस? लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे इनके पैर धो रहे हैं. एंड दिस कार्ड, जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ गाइज, आई हैव नॉट सीन दिस कार्ड. मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत कम निकलता है, ये कार्ड बहुत कम निकलता है. एंड सी, लॉर्ड कृष्णा इनके पाँव धो रहे हैं और ये कोई ब्राह्मण है और उन्होंने कुछ अच्छा कुछ किया है. एंड लॉर्ड कृष्णा के लिए कितनी ही वो भक्ति उनकी क्यों ना करे, लेकिन वो उनके सामने जाते हैं, उनके साथ वो नतमस्तक होते हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी का कुछ भला किया है. भले ही अपने
या फिर किसी ने भी उनके सामने अगरबत्ती नहीं जलाई है या फिर उनका नामस्मरण नहीं किया है, लेकिन वो उन लोगों को कभी नहीं भूलते जिन्होंने उनके बच्चों की उन्होंने जिन्होंने सेवा की है। एंड दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग हियर। मे बी यू, आपने जो भी किया है ना गाइज, वो भगवान तक पहुँचा है। दिस इज़, मतलब मैं बोल रही हूँ उसमें कुछ है, ये कार्ड ये सिग्निफाई करता है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रेटिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।